प्रश्न 42। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन की विवेचना कीजिए। डिस्कस पंडित दीनदयाल उपाध्याय's philosophy of integral humanism। उत्तर, एकात्म मानववाद इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। एक प्रस्तावना पम। दीनदयाल उपाध्याय मूलतः विचारक थे। वे एक ऐसे राजनीतिक दर्शन को विकसित करना चाहते थे जो भारत की प्रकृति और परंपरा के अनुकूल ही हो तथा राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने में समर्थ हो। उन्होंने अपने इस दर्शन को नाम दिया एकात्म मानववाद। इस विचारधारा को सर्वप्रथम 1964 में जनसंघ के ग्वालियर अधिवेशन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तथा अगले वर्ष 1965 के विजयवाड़ा अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया। 22 से 25 अप्रैल 1965 में पूना में एक बार 4 दिवसीय भाषण माला का आयोजन किया गया, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। एकात्म मानववाद की धारणा अर्थ या आशय। एकात्म मानववाद की धारणा से आशय है मानव जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति के एकात्म संबंधों का दर्शन। यह दर्शन पूर्णतः भावात्मक तथा रचनात्मक प्रकृति का है। यह किसी विशिष्ट विचारों, घटना, परिस्थिति या विचारधारा वाद की प्रतिक्रिया के रूप में उदित नहीं हुआ है। वस्तुतः एकात्म मानववाद की धारणा के अंतर्गत मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन व प्रकृति के साथ उसके सामंजस्य का वर्णन मिलता है। पम। दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता थी कि यद्यपि यह सच है कि मानव जीवन के विविध अंगोपांगों तथा मानव प्रकृति की विभिन्न शक्तियों में विविधता होती है, किंतु यह विविधता आंतरिक एकता के ही विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति हुआ करती है। इसलिए इन सब में पारस्परिक अनुकूलता और पूरकता होती है। जिस तरह बीज की एकता ही पेड़ के मूल, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल के विविध रूपों में प्रकट होती है, उसी तरह जीवन में अनेकता अथवा विविधता है, किंतु उसके मूल में एकता है। वनस्पति और प्राणी दोनों एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हुए ही जीवित रहते हैं। मानव को ऑक्सीजन वनस्पतियों से मिलती है तथा वनस्पतियों के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड प्राणी जगत से प्राप्त होती है। इस परस्पर पूरकता के कारण ही संसार चल रहा है। संसार में एकता का दर्शन कर उसमें परस्पर पूरकता के कारण ही संसार चल रहा है। संसार में एकता का दर्शन अरे कहना क्या चाहते हो? कर उसमें परस्परानुकूलता का विकास करना तथा उसका संस्कार करना ही संस्कृति है। इसके प्रतिकूल विचार विकृति है। एकात्म मानववाद का यही सार है। एकात्म मानववाद की धारणा में व्यक्ति के जीवन और उसके सभी अंगों को ध्यान में रखते हुए समग्र या एकीकृत रूप से विचार किया गया है। मानव शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का संगठित रूप है। इसलिए मानव का सर्वांगीण विचार उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका समग्रता से विचार है। व्यक्तित्व के इन चारों पक्षों को शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा की समुचित आवश्यकता को पूरा करने, उनकी विविध मांगों और आकांक्षाओं को पूर्ण करने तथा उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति के सामने कर्तव्य के रूप में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आदर्श रखा है। यहाँ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उनकी भौतिक प्रगति के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति भी अभिप्रेत है, जिससे समाज की एक सुयोग्य धारणा निर्मित हो सके। उपर्युक्त वर्णित चारों पुरुषार्थों के प्रति मानव का कमोबेश आकर्षण होता है। इसलिए इन पुरुषार्थों की उपासना से उसे सुख भी प्राप्त होता है, किंतु इनमें से किसी एक ही पुरुषार्थ को मानव कर्तव्य प्रेरणा का स्रोत या मानव जीवन की सफलता का मापदंड मानना गलत होगा। भारतीय संस्कृति ने इन चारों का एकत्रित विचार किया है। इनमें धर्म आधारभूत पुरुषार्थ है। अर्थ और काम की साधना धर्म के आधार पर करने से उनकी प्राप्ति सुखदायक होती है और वे व्यक्ति के विकास में सहायक होकर अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पम। दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता थी कि आज पश्चिम में जो तकलीफें पैदा हुई हैं, उनका कारण यह है कि उन्होंने मनुष्य को कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक जीव है और इसलिए इसकी राजनीतिक आकांक्षा की पूर्ति होनी चाहिए, अर्थात शासन में सबकी भागीदारिता होनी चाहिए। अतः प्रजातंत्र में सबको वोट देने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन बाकी जो अधिकार थे वे कम हो गए। कार्ल मार्क्स ने कहा, रोटी सबसे पहली चीज है। राज तो केवल रोटी वालों का समर्थक होता है, अतः रोटी के लिए लड़ो। दूसरी तरफ अमेरिका है, वहां रोटी भी है और राज भी है, इस पर भी सुख शांति नहीं। इसका मूल कारण यह है कि वहां मनुष्य का समग्र रूप से विचार नहीं किया गया। उपाध्याय जी का विचार था कि मानव की प्रिय का मनोलभ चारों पुरुषार्थों की उपासना करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कब व्यष्टि समष्टि में समरसता, हार्मनी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिविटी, चतुर्विध पुरुषार्थ की साधना करने वाला व्यक्ति उत्तरोत्तर अधिकाधिक व्यक्तियों एवं जन समूह के संपर्क में आता है। उसका संबंध और व्यवहार कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, इस विषय में वह सोचने लगता है। तब परिवार, जाति, अपनी भाषा, अपना समाज, अपना राष्ट्र आदि विभिन्न घटक उसके समक्ष आते हैं।
इस चढ़ते हुए क्रम में परिवार का क्रम पहले आता है। व्यक्ति व समष्टि को जोड़ने वाली वह अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रभावी कड़ी है। परिवार नामक यह संस्था इस धरती पर प्रायः सभी समाजों में काफी समय से चली आ रही है। वह कम प्रचलित हुई और अब तक किस प्रकार टिकी हुई है, यह समाज शास्त्र का विषय है, किंतु एकात्म मानव दर्शन की दृष्टि से परिवार संस्था का बहुत महत्व है। परिवार में सभी लोग सामंजस्य से रहते हैं तथा उनमें आत्मीयता का संबंध पाया जाता है। पाश्चात्य देशों में अब इस संस्था का विघटन हो रहा है। उसके कारण है व्यक्ति स्वातंत्र्य के बारे में एकांतिक कल्पना, साम्यवादी देशों में कम्युन्स और समाजवादी प्रशासन, जिससे आत्मीयता के बोध का ह्रास हुआ है। परिवार की भांति समाज का अस्तित्व भी सनातन काल से रहा है। इस संसार में मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता और वह अकेला रह भी नहीं सकता। अतः व्यक्ति और समाज का संबंध अटूट है। समाज मानवों का समूह है, यह तो सामान्य बात है, किंतु समाज की सृष्टि कैसे हुई, इसके संबंध में अनेक प्रकार के विचार तत्ववेताओं ने रखे हैं। पश्चिम का विचार, जिसके आधार पर वहां राजनीतिक व सामाजिक जीवन की सृष्टि हुई, प्रायः यह है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों ने स्वयं मिलकर किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार समाज का निर्माण व्यक्तियों के मध्य समझौते के आधार पर हुआ है। अतः पश्चिम में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है। पश्चिम के विचारों में कहीं अंतर है तो इस बात का है कि अवशेष शक्ति रेजिडुअरी पावर्स समझौते से बाहर बची हुई शक्तियां समाज के पास रहे अथवा व्यक्ति के पास। पश्चिम में इस विषय पर आज भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। वस्तुतः पश्चिम की यह धारणा ही गलत है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों ने किया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कम दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता थी कि समाज स्वयंभू है। जिस प्रकार व्यक्ति पैदा होता है, उसी प्रकार से समाज भी पैदा होता है। उनके शब्दों में व्यक्ति मिलकर कभी समाज को नहीं बनाते। यह कोई क्लब नहीं है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसी संस्था भी नहीं है, या जैसे रजिस्टर्ड सोसाइटीज बनती है वैसी रजिस्टर्ड सोसाइटी भी नहीं है, जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं है। वास्तव में समाज एक ऐसी सत्ता है जिसकी अपनी आत्मा है, जिसका अपना एक जीवन है। इसलिए यह भी व्यक्ति की भांति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होती है। मैकडूगल जैसे मनोवैज्ञानिक ने सामूहिक मस्तिष्क ग्रोआई माइंड जैसी धारणा विकसित कर यह स्वीकार किया है कि जैसे मनुष्य का अपना अलग मस्तिष्क होता है, वैसे ही समूह का भी मस्तिष्क होता है। लेकिन यह मानव मस्तिष्कों का जोड़ मात्र नहीं है। सामान्यतः जब एक समूह बहुत समय तक इकट्ठा रहता है, तब साथ साथ रहते हुए वातावरण के परिणामस्वरूप एक साथ रहने की आदत पड़ने से उसके सोचने की, विचार करने की प्रणाली बन जाती है और अपनी पद्धतियां निर्मित हो जाती है। कहा भी गया है, समानशील व्यसनेषु सत्यम। ख राष्ट्र की अवधारणा पाम। दीनदयाल उपाध्याय के मतानुसार राष्ट्र निर्माण के दो मूल तत्व हैं, एक आदर्श और दूसरा मातृभूमि। इनमें से किसी भी एक के अभाव में राष्ट्र की धारणा अधूरी रहेगी। दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में, जब एक मानव समूह के समक्ष एक मिशन, विचार या आदर्श रहता है और वह समूह किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है, तो वह राष्ट्र कहलाता है। जैसे शरीर में आत्मा तथा शरीर का संबंध छूटने पर हम कहते हैं कि वह व्यक्ति मर गया, उसी प्रकार राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है, जिसे शास्त्रों में चिति कहा गया है। चिति किसी समाज की वह प्रकृति है जो जन्मजात है तथा जो ऐतिहासिक कारणों से नहीं बनी। चिति वह मापदंड है जिससे हर वस्तु को मान्य या अमान्य किया जाता है, यही राष्ट्र आत्मा है। इसी आत्मा के आधार पर राष्ट्र खड़ा होता है और यही आत्मा राष्ट्र के प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण द्वारा प्रकट होती है। इस तरह व्यक्ति अपने स्वयं के अतिरिक्त राष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक व्यक्ति का बहुमुखी व्यक्तित्व है, परंतु उनमें पारस्परिक खिंचाव या संघर्ष नहीं, अपितु एकात्मता, समन्वय एवं सामंजस्य रहता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ग राज्य एवं राष्ट्र में अंतर। राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक संस्थाओं को जन्म देता है। इनमें से राज्य का निर्माण की राष्ट्र द्वारा ही होता है। पाश्चात्य विचारक भ्रमवश राष्ट्र और राज्य को एक ही मान बैठे और उसके कारण पश्चिम में कई गड़बड़ियां पैदा हो गई। राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते का परिणाम है, जबकि राष्ट्र स्वयंभू है। लेकिन राज्य महत्वपूर्ण होते हुए भी सर्वोपरि नहीं। आज विश्व में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनका एक प्रमुख कारण यह है कि लोगों ने राज्य को ही राष्ट्र का एकमात्र प्रतिनिधि मान लिया है। राज्य के समान ही अन्य संस्थाएं भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार पैदा होती हैं, जैसे परिवार, जाति, विवाह, धंधा, समाज आदि। प्रत्येक व्यक्ति इनमें से प्रत्येक संस्था का अंग रहता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि अनेक अंगों वाला होकर भी परस्पर सहयोग, समन्वय व पूरकता और एकात्मकता के साथ चल सकता है।
घ समाज और व्यक्ति में संघर्ष का अभाव। जो व्यक्ति समाज व अन्य संस्थाओं के साथ एकात्मकता व सामंजस्य के साथ निर्वाह कर सकता है वह व्यक्ति सुखी रहता है तथा इसके विपरीत गुण वाला व्यक्ति दुखी रहता है। दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता थी कि भारतीय विचारधारा में व्यक्ति के विभिन्न रूपों तथा समाज की अनेकानेक संस्थाओं के मध्य स्थायी संघर्ष या हितविरोध नहीं माना गया है। यदि कहीं ऐसा नजर आता है तो वह विकृति का द्योतक है, प्रकृति अथवा संस्कृति नहीं। उनकी मान्यता भी कि समाज की संस्थाओं में विभिन्न कारणों से कभी कभार विकार आ सकता है। समाज का प्राण दुर्बल हो गया हो तो सब अंग दुर्बल और निस्तेज हो जाएंगे। वे समाज और व्यक्ति के बीच या समाज के वर्गों के मध्य सतत संघर्ष की परिकल्पना से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अगर संघर्ष मानकर चले तो मानव जाति जीवित ही नहीं रह पाएगी। वस्तुतः समाज और व्यक्ति के मध्य संघर्ष का प्रश्न ही नहीं, बल्कि दोनों में कोई संबंध है तो एकात्मकता है। ये एक दूसरे के पूरक ही नहीं अपितु इनमें पूर्ण अभिन्नता एवं आत्मीयता है। च धर्म ही सर्वोच्च है। दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता थी कि सर्वोपरिता राज्य की नहीं अपितु राज्य के उस आदर्श या लक्ष्य की होनी चाहिए जिसके लिए राज्य का अस्तित्व है। राज्य राष्ट्र की अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रक्षा के लिए पैदा होता है। राष्ट्र के आदर्शों को व्यवहार में लाने की अवस्था पैदा करने तथा उसे बनाए रखने के लिए होता है। राष्ट्र का आदर्श जिसे शास्त्रों में चिति कहा गया है, गहन है। उसकी अभिव्यक्ति एवं व्यवहार के नियमों को ही उस राष्ट्र का धर्म कहते हैं। अतः महत्ता किसी चीज की है तो वह धर्म की है। उपाध्याय जी के मतानुसार यदि हमारा प्राण कहीं है तो वह धर्म में है, धर्म गया कि प्राण गई। इसलिए जिसने धर्म छोड़ा वह राष्ट्र से च्युत हो गया, उसका सब कुछ चला गया। दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता थी कि धर्म का संबंध केवल मंदिर मस्जिद से नहीं है। उपासना व्यक्ति धर्म का एक अंग हो सकती है, किंतु धर्म तो व्यापक है। धर्म रिलीजन से भिन्न है। मंदिर मस्जिद में जाना रिलीजन है, मत या मजहब है। विश्व में मजहब के नाम पर काफी अन्याय और अत्याचार हुए हैं, युद्ध हुए हैं, लेकिन उन्हें धर्म की लड़ाई या धर्म युद्ध नहीं कहा जा सकता। धर्म तो एक व्यापक धारणा है जिसका संबंध हमारे जीवन के सभी पहलुओं से है। उससे समाज की धारणा होती है, उसके आगे बढ़े तो सृष्टि की धारणा होती है। यह धारणा करने वाली जो चीज है वह धर्म है। धर्म के मूलभूत तत्व सनातन और सर्वव्यापी हैं। हाँ, उनका व्यवहार देश काल परिस्थिति सापेक्ष होता है। उदाहरणार्थ मनुष्य को शरीर धारण के लिए भोजन करना चाहिए, यह नियम शाश्वत है, किंतु व्यक्ति विशेष को कब, कैसा और कितना भोजन करना चाहिए यह परिस्थिति सापेक्ष होगा। इसी भांति राज्य राष्ट्र का भी धर्म होता है। धर्म की इस व्यापक धारणा के आधार पर दीनदयाल उपाध्याय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रजातंत्र की व्याख्या में जनता का शासन ही पर्याप्त नहीं, यह शासन जनता के हित में भी होना चाहिए। जनता के इस हित का निर्णय धर्म ही कर सकता है। इस आधार पर उपाध्याय जी ने जनराज्य के लिए धर्मराज्य होना आवश्यक बताया है। उनके मतानुसार सच्चा प्रजातंत्र वही हो सकता है जहां स्वतंत्रता और धर्म दोनों हो और धर्म राज्य में इन दोनों का समावेश संभव है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल अर्थव्यवस्था। दीनदयाल उपाध्याय की मान्यता थी कि लोगों के भरण पोषण के लिए, जीवन के विकास के लिए और राष्ट्र की धारणा और विकास के लिए जिन मौलिक साधनों की आवश्यकता होती है उसका उत्पादन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। जो कि उनकी मान्यता थी कि किसी भी स्थिति में उत्पादन में प्रकृति की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्पादन का संबंध प्राकृतिक साधनों से भी है। यदि अंधाधुंध उत्पादन बढ़ाते गए तो एक दिन ये प्राकृतिक साधन समाप्त हो जाएंगे। प्राकृतिक संपदा एवं मानवीय जीवन के बीच परस्परावलंबी संबंध है, अतः उसमें सामंजस्य होना आवश्यक है। दीनदयाल उपाध्याय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के आलोचक थे। उनके शब्दों में, हमें समाजवाद अथवा पूंजीवाद नहीं, मानव का उत्कर्ष और सुख चाहिए। मानव को दांव पर लगाकर आज दोनों पूंजीवाद एवं समाजवाद लड़ रहे हैं। दोनों ने न तो मानव को समझा और न ही उन्हें मानव की चिंता है। उपाध्याय जी ने अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित 6 उद्देश्य बताए हैं जिनकी पूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। 1. व्यक्ति की न्यूनतम जीवन स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा राष्ट्र की सुरक्षा का प्रबंध। 2. न्यूनतम जीवन स्तर के परांत उत्तरोत्तर समृद्धि जिससे व्यक्ति तथा राष्ट्र अपनी चिति के आधार पर विश्व की प्रगति में योगदान कर सके। 3. प्रत्येक व्यक्ति को साभिप्राय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा प्रकृति के साधनों को मितव्ययिता के साथ उपयोग करना। 4. राष्ट्र की आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिकी का विकास करना। 5. अर्थव्यवस्था में मानव की अवहेलना न कर उसके विकास में साधक हो तथा समाज के सांस्कृतिक एवं अन्य जीवन मूल्यों की रक्षा।
6 विभिन्न उद्योगों आदि में राज्य, व्यक्ति तथा अन्य संस्थाओं के स्वामित्व का निर्णय व्यावहारिक आधार पर हो। ये चुप है।